सारी फेस्टिविटीज खत्म हो गई हैं, सब वापस सूट बूट पे लौट आए। दिवाली वाला कब शुरू करेंगे हम लोग? एक ही दिन का रहेगा क्या? हाँ, दिवाली वाला धनतेरस पे करेंगे, लेकिन धनतेरस सैटरडे को है, 18 तारीख को धनतेरस है शायद, 18 अक्टूबर को। हाँ। और उसके बाद फिर 21 को छोटी दिवाली है आई थिंक, है ना? 21 या 20 को छोटी दिवाली है और 21 को आई थिंक बड़ी दिवाली है और उसके बाद 22 की छुट्टी है। तो ठीक है, 17 को करेंगे, फिर 17 को बैती साहब कह रहे थे मैंने कई सारे जोड़े खरीद रखे हैं, कब से पहनने हैं। आपकी मर्जी, आप जब चाहें पहन सकते हो। गावा सर गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक गावा सर। गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड रहेगा, आप सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड रहेगा थोड़ा एक बाउंस बैक, लाइक बॉटम पिकिंग कैंडिडेट है केमिकल सेक्टर से, अल्केम लेबोरेटरीज। मुझे लगता है कि यहाँ पर करीब 5-7 दिनों की एक गिरावट आई है, 4 दिन का एक बेस बना हुआ है, जगह अच्छी है बाउंस करने की। अगर बाउंस करना है तो एग्रेसिव कॉल है। अब ट्रेड करा है 5460 पर, मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं 5430, करीब 30 रुपए का। अगर अप्पू मिले तो 5550, 5600 जा सकते हैं। तो 5550 एक रीजनेबल टारगेट रहेगा अल्केम। एल्केम लैब्स। चलिए गावा सर गुड मॉर्निंग। गावा सर से मिलूंगा पुणे में होपफुली दिस वीकेंड में। आशीष बहेती जी भी मिलेंगे और आशीष जी ने ही इनवाइट किया है। आशीष जी गुड मॉर्निंग, मिलते हैं आपसे पुणे में। और बताइए आज आपकी ट्रेड क्या रहेगी आज के लिए? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, एलटीएफ लार्सन टुब्रो फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। थोड़ा स्ट्रेच आउट चार्ट है लेकिन बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में स्टॉक बना हुआ है। इस हफ्ते भी करीब करीब 9.5% की बढ़त देखने मिली और स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है और इन लेवल्स पे भी 12.5% का वेडनेसडे को ओपन इंटरेस्ट एडिशन था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आज अगर कुछ हल्का भी नीचे मिलता है तो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में री इंटर करने की। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 248 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 275 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। L&T फाइनेंस आज सुबह मॉर्निंग कॉल में मानस का भी आइडिया था ये। लीजिए भाई, इसको रडाप रखिए। मानस, इस समय का टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड Good मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप देखें तो स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया। लास्ट सेशन में 10 एंड 22 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक एक बाउंस बैक प्ले है। करंट लेवल्स पे आप गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी कर सकते हैं। 2005 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2080 के आपको टारगेट सेट करना है। ये कैश लेवल्स है, ऑप्शन में ट्रेड नहीं रहेगा क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी दिख नहीं रही है। तो आई थिंक ये कैश में ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। ओके चलिए, तो कैश में ही ट्रेड लें इसको क्योंकि ऑप्शंस में फ्यूचर्स में थोड़ी लिक्विडिटी कम होती है। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी, फ्राइडे मॉर्निंग की आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग। मेरी फ्राइडे मॉर्निंग की ट्रेड रहेगी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के फ्यूचर्स में। एलआईसी के फ्यूचर्स हम बाय करेंगे। यहाँ पे मॉर्निंग में डिप आने का चांस रहेगा ओपनिंग के टाइम पे। अगर वो होता है देन यू विल गेट अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एज वेल। काफी टाइम की गिरावट के बाद, एक बेस बिल्डिंग के बाद, यहाँ पे चांसेस है कि एक फ्लैट पैटर्न के ब्रेकआउट में से निकल रहा है ट्रेड। तो हम इसमें 900 पे ऐसे लगा कि इसके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे एंड अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 920 एंड 25। हाँ, LIC क्या मूव आए थे एकदम से, तो बिल्कुल ठीक है। हो सकता है खुलने में कोई डिप आ रहा हो, वो डिप अच्छे मौके होंगे बल्कि आपके लिए स्टॉक में एंटर करने के। सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग। भाई साहब, आज का टॉप कॉल? गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है मैक्स फाइनेंस के चार्ट के ऊपर। मैक्स फाइनेंस MFSL, अगर आप इसका चार्ट देखें तो एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है फॉलिंग चैनल का। 1630 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे कोई डिप मिलता है 10 रुपए का, तो आई थिंक दैट विल बी ट्रीटेड एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो बाय ऑन डिप करें मैक्स फाइनेंस। 1610 का स्टॉप लॉस होगा, 1660 ये इसका पहला टारगेट होगा। 1660 के बाद 1685 ये दूसरा टारगेट होगा। चलिए मैक्स फाइनेंशियल, तो ये आज की ट्रेड्स पूरी हुई, टेक्निकल ट्रेड्स। अब पार्थिव के पास चलते हैं अहमदाबाद, एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया ढूंढ लेते हैं। पार्थिव जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटली हमें सिजिलिटी एक स्टॉक है जो अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं रैशनल देता हूँ कि क्यों ये आईटी स्टॉक को हमने सिलेक्ट किया है। एक तो बेसिकली ये जो कंपनी है टोटली यूएस के हेल्थ केयर सेक्टर को केटर करती है। उसका और कोई ज्योग्राफी और कोई वर्टिकल नहीं है, सोनली द हेल्थ केयर वर्टिकल। यूएस का हेल्थ केयर वर्टिकल करीबन $5 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ जो हर साल
यूएस में जो हेल्थ केयर स्पेंड होती है वो $5 ट्रिलियन का स्पेंड होता है, विच मीन्स पर कैपिटा स्पेंड ऑलमोस्ट $15,000 रहता है। और यहाँ पे उनके जो कॉस्ट है वो काफी स्ट्रेन्ड है। इसीलिए आई थिंक यहाँ पे हमें लग रहा है कि ट्रम्प साहब ऐसा कोई दिक्कत इन तरह की कंपनीज में नहीं करेंगे, बिकॉज उससे हेल्थ केयर कॉस्ट और भी बर्डन कर देते हैं लोकलाइज के लिए। तो उस लिहाज से कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें दो प्रकार के रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। एक तो पेयर्स से 90% उनका रेवेन्यू आता है, विच इज द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। उनके लिए क्लेम्स प्रोसेसिंग वैसे सब सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और दूसरा है प्रोवाइडर्स, जो हॉस्पिटल्स, फिजिशियंस, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, इनको भी ये काफी रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट उस तरह की सर्विसेज मेंटेन करती है। H2 जनरली सेजिलिटी के लिए बहुत ही स्ट्रांग रहता है। डिस्पाइट दैट Q1 में कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिखाया टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 22% ऑन कांस्टेंट करेंसी। ये और ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करूं तो वो 18% है, बिकॉज कंपनी ने एक ब्रॉडपाथ करके एक एआई बेस्ड हेल्थ केयर टेक को एक्वायर किया था, तो वो वैल्यू एक्रेटिव ऑलरेडी है। हमें लग रहा है कि 20,000 करोड़ मार्केट कैप, यहाँ पे आई थिंक इमेंस अपॉर्चुनिटी है। कंपनी का जो क्लाइंट माइनिंग है यूएस में, दे केटर टू द टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनीज, टॉप 5 हॉस्पिटल्स और टॉप 5 हेल्थ सेंटर्स। तो उस लिहाज से उनका नो डाउट जो टॉप 5 कस्टमर्स है उनसे जो रेवेन्यू आता है ऑलमोस्ट 82% आता है। हमें लग रहा है जो मार्जिन कंपनी ने दिखाए 22 से 25% के बैंड में, डिस्पाइट कॉस्ट प्रेशर्स, हमें लग रहा है कि नई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वैल्यू एक्रेटिव रहता है, तो ये मेंटेन करेंगे। मैनेजमेंट में कॉन में काफी गाइडेंस दिए कि दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि आने वाले काफी सालों तक ये 20-22% का जो कांस्टेंट करेंसी का ग्रोथ का बैंड है वो मेंटेन करेंगे। तो उस लिहाज से हमें लग रहा है कि फॉरवर्ड मल्टीपल पे ये स्टॉक इतना एक्सपेंसिव नहीं है। बीच में प्रमोटर स्टेक थोड़ा सेल आया था तो उसकी वजह से सप्लाई बढ़ी थी और ये स्टॉक काफी करेक्ट हुआ था। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पे अच्छी एंट्री पॉइंट है और इन्वेस्टर्स इसमें रुचि ले सकते हैं। लो भाई साहब, मुझे लगा नवरात्रि में बिजी होंगे तो स्टॉक मिला नहीं होगा, यहाँ तो उल्टा ज्यादा पढ़ाई करके आए हुए हैं ये। सैजिलिटी पसंद आ रहा है इनको। वो फोटो भेजने वाले थे आप ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ, कहाँ है? वो केडिया वाले दिन पे बारिश हो गई। नहीं तो घर पे पहन के खींच लेते। अच्छा, आज के सारे टॉप कॉल को रिकैप कर देता हूं। गाबा सर ने अल्केम लेबोरेटरीज खरीदारी करने का कॉल दिया है। स्टॉप लॉस स्क्रीन पर है 5430 का। बहती साहब L&T फाइनेंस पसंद कर रहे हैं 248 के स्टॉप के साथ। मानस गोदरेज प्रॉपर्टीज पे दाव लगा रहे हैं, 2005 का SL है। रचना जी कह रही है LIC हो सकता है डिप्स आए तो और बेहतर है, 900 के स्टॉप के साथ बाय इनिशिएट किया है। सतपुत्र साहब मैक्स फाइनेंशियल्स खरीदने की बात कर रहे हैं 1610 के स्टॉप के साथ। और अभी भी पार्थिव ने बहुत डिटेल डोप दिया आपको सैजिलिटी क्यों उनको पसंद आ रहा है लंबी अवधि के लिहाज से।